हेलो माय फेलो मेंबर्स। हम ऑलरेडी मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले आउटसोर्सिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट हेल्प्स द मोस्ट इन टू इम्प्रूव द सर्विस लेवल एंड मिनिमाइज द कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द मोस्ट। जब मोस्ट की बात आ गई, इसका सिंपल सा मतलब है कि सारे के सारे ही जो क्लोजेज हैं कि ये इम्प्रूव सर्विस लेवल एंड मिनिमाइज कॉस्ट के ही होंगे। अब हमें ये देखना है कि आउटसोर्सिंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल। तो अब देखना है यूज ऑफ द लेटेस्ट ओएस एंड हार्डवेयर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वोंट हेल्प। गेनिंग शेयर परफॉर्मेंस, गेन शेयरिंग परफॉर्मेंस बोनस, हाँ ये इससे काम बन सकता है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, ट्रेनिंग टू द आउटसोर्स्ड स्टाफ, ये हमारा तो काम है नहीं। ओके, तो अब पेनल्टीज से ज्यादा बेनिफिट होगा या फिर इससे? व्हाट डू यू थिंक? यस, द राइट आंसर इज गेन शेयरिंग परफॉर्मेंस। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि पेनल्टीज से आप ज्यादा बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, लेकिन व्हेन गेन इज शेयर्ड, जब ओनरशिप उनकी खुद की हो जाती है तो डेफिनेट सी बात है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है हर कोई के। तो इसलिए यहाँ पर आउटसोर्सिंग में सर्विस लेवल की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होगी और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी। गेन शेयरिंग परफॉर्मेंस विल प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू गो बियॉन्ड स्टेटेड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट के, इसलिए बी इज द राइट आंसर। देन गेट टू द नेक्स्ट वन। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज आउटसोर्स सम ऑफ इट्स आईएएस प्रोसेसेस, what is the most important function to be performed by IS management in such scenario? यहां पर भी बात आई मोस्ट की। ओके, तो सबसे पहले आंसर से पहले आप क्वेश्चन को दो बार रीड करो, दैट वुड बी मच मच बेटर। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार के ऑप्शंस को रीड करें, या फिर इवन जब हम सारे क्वेश्चंस होंगे इन एग्जाम के, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस आ सकोगे किसी भी क्वेश्चन पर टू रिव्यू इट। जैसे वहां पर एक ऑप्शन होती है ना कि मार्क फॉर रिव्यू, तो भले ही आप मार्क कर दो बट आपके पास टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। टाइम के अकॉर्डिंग वो सारा टाइम फिलअप हो जाएगा आपका। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू आउटसोर्स सम ऑफ इट्स आईएएस प्रोसेसेस, what is the most important function to be performed by IS management in such scenario? Ensuring that sourcing charges are paid as per SLA, yes ठीक है। Training to the staff of outsourced vendor, levy penalty for non compliance, monitoring the outsourcing providers performance। तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि हमेशा कोई भी भले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, हमेशा हमारी खुद की। तो इसीलिए हमें जो परफॉर्मेंस है उसको बीच बीच में रिव्यू करना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। सो द आंसर इज डी, मॉनिटरिंग द आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स performance. The most important function of IS management is to monitor the performance of vendor for ensuring that the service are delivered as required. Let's come to the next one. An organization has outsourced its software development को outsource कर दिया. Which of the following is the responsibility of organization's IT management? अब IT management की कौन सी responsibility है? Ensuring the outsourced charges are paid as per SLA. Training to the staff of outsourced vendor? No. Ensure the formal contracts are in place? Yes, ये तो एक important चीज है। Monitoring the outsourcing providers performance, तो इससे तो कोई खास परफॉर्मेंस चेक करें। यस ठीक है। तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईटी मैनेजमेंट की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज दिस वन, द एंश्योर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आर इन प्लेस। ओके, इट इज डिफिकल्ट टू एंश्योर enforce the terms of contract in absence of the formal contract. Written agreement assist management in ensuring the compliance with the contractual requirement. Then IS auditor observe the outsourcing vendor have been appointed without the formal agreement, बिना agreement के ही appoint कर दिया, ये तो गड़बड़ बात है। IS auditor should recommend that management obtain independent assurance of the third party service provider. Can think of it. Okay, set up the process for monitoring the service delivery for third provider, third delivery of the third party. Okay, ensure the formal contracts are in place. Yes, formal contracts की ही बात करें तो इसकी high probability हो गया। Appoint
ऑफ आउटसोर्सिंग वेंडर टू बी रिवोक्ड, एकदम से रिवोक करने से बेटर तो यही है कि हम मतलब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो this should be the right answer. Ensure the formal contracts are in place. It is difficult to enforce the terms of contract in absence of the written agreement. Written agreement assists management in assuring compliance with the contractual requirements. Then comes the next one. An organization has outsourced its IT support service. The probable advantage of outsourcing, आउटसोर्सिंग के हमने दो मेन एडवांटेज पढ़े थे, कौन से थे? एक कॉस्ट सेविंग एंड एक्सपर्टाइज. तो reliance can be placed on the expertise of the outsourcing vendor, yes. More control can be exercised over the IT processing. Organization can transfer their accountability तो कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है in terms of the privacy laws. Employee satisfaction may increase. तो यहाँ पर एक ही ये चीज है, this one expertise. तो reliance can be placed on the expertise of the outsourcing vendor. Though outsourcing arrangement through outsourcing arrangement, service of an expert can be obtained in absence of the in-house expertise. Coming to the next one, an organization has outsourced designing of IT security policy. Security policy design करवा रहे हैं. Which of the following function cannot be outsourced? ओके हमने अभी डिस्कस किया था कि अकाउंटेबिलिटी तो हम कभी आउटसोर्स नहीं कर सकते, तो पहला पॉइंट तो है ही, चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं. बेंचमार्किंग सिक्योरिटी पॉलिसी विद अदर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मेक एनी सेंस. Implementing the IT security policy, user awareness of the IT security policy. So the accountability ही हमारा आंसर है. Accountability of the IT security policy, accountability can be transferred to the external parties. यहाँ गलत लिखा हुआ है, can't be transferred. Okay, be transferred to the external parties. Other function can be outsourced. An organization has outsourced IT support service to a provider in another country. Offshore service आ गई. Which of the following conclusion should be the main concern of IS auditor? Legal jurisdiction, yes. जैसे ही दूसरी कंट्री आ जाती है तो लीगल जुरिस्डिक्शन की दिक्कत तो आ जाती है. कंट्री छोड़ो, इवन कहते हैं दो दो स्टेट्स की भी होती है तो भी लीगल जुरिस्डिक्शन कौन सी स्टेट की होगी वो चीज तो है, बट ये स्टिल क्योंकि अगर सेम कंट्री में हम वो फिर भी मैनेज की जा सकती है. ओवरऑल इंक्रीज कॉस्ट, यस इट हैपेंस. डिले इन प्रोवाइडिंग सर्विस ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. Difficult to monitor performance of outsourced vendor due to geographical distances. ये भी कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं है. तो मेन चीज हमारी लीगल जुरिस्डिक्शन की आएगी कि लीगल जुरिस्डिक्शन कैन बी क्वेश्चन इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देयर कैन बी compliance as well as legal issues. अब जो हमारी कमिटीज थी आईटी स्टीयरिंग एंड स्ट्रेटेजी कमिटीज, उसके ऊपर बात आ गई है. आईटी स्टीयरिंग कमिटीज रोल इन आईटी प्लानिंग प्रोसेस इज टू डॉक्यूमेंट मीटिंग नोट्स. ऐसा तो कुछ काम नहीं होता स्टीयरिंग कमेटी का. देन अप्रूव द एक्सपेंडिचर, यस ये करना होता है. कंडक्ट द मीटिंग रेगुलरली, यस. देन अप्रूव द मीटिंग नोट्स, तो मेन काम तो एक्सपेंडिचर वाली बात है. ओके, तो अप्रूव एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स. आईटी स्टीयरिंग कमेटी एडवाइजेस, स्ट्रेटेजी कमेटी का काम है एडवाइज करना बोर्ड ऑन आईटी स्ट्रेटेजी. आईटी स्टीयरिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द प्रोजेक्ट प्लान, budget, setting priorities, milestone, appropriate use of resources, and ensuring that the project meet the business requirements. Scheduling meeting is the routine activity to be taken care by IT executives. Monitoring of outsourcing agreement to be done on continuous basis by IT executives. Now come the next one. Who is responsible for monitoring the overall project direction, cost, and schedule for सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? अब सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कौन करेगा? यूजर मैनेजमेंट, आईटी स्टीयरिंग कमेटी, आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी, या फिर सिस्टम डेवलपमेंट? सिस्टम डेवलपमेंट ये सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है, ओके, पर थोड़ा ध्यान रखना ऐसा होता नहीं है. ओके, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमेटी. अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट बजट वगैरह सब कुछ कौन देखता है? आईटी स्टीयरिंग कमेटी. तो द आंसर इज आईटी स्टीयरिंग कमेटी. ऐसी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जहां पर वर्ड सिमिलर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कि आप उसको टिक कर दो. ओके, तो बी वेरी अवेयर. अरे यहाँ तो सीधे ही आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं, बट लेट्स रीड इट. एंड IT steering committee would
मोस्ट लाइकली परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इशुएंस ऑफ परचेज ऑर्डर उनका काम नहीं है, ओके, प्रोवाइडिंग आईटी स्टीयरिंग कमेटी, यहाँ पर भी मोस्ट आ गया, मोस्ट लाइकली परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, परचेज ऑर्डर करने का काम उनका नहीं है, प्रोवाइडिंग हार्डवेयर सपोर्ट वो नहीं प्रोवाइड करते, एडवाइस बोर्ड ये स्ट्रेटेजी कमेटी करती है, तो यही बच गया, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आईटी प्रोजेक्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमेटी इंक्लूड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आईटी प्रोजेक्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो जिस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया कि आप एग्जाम में अगर आप क्वेश्चंस को देख रहे हो तो जब आपने ऑप्शन एक एक करके ऑप्शंस, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो कि ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, तो इससे इजी रहेगा। कई बार आपके पास दो ही ऑप्शन बचेगी तो दो में से एक आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो जो मोस्ट रेलिवेंट है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी का चेयरपर्सन हु कैन हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बिजनेस एरिया वुड बी, चेयरपर्सन कौन होगा, ओके, एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर्स, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। तो स्टीयरिंग कमेटी का और कौन हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के, एग्जीक्यूटिव या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। द आंसर इज एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजर। इसका रीजन क्यों हुआ कि दिस इज ओनली बिकॉज क्योंकि उन्हीं को एक्चुअल में पता होता है कि क्या फंक्शनैलिटी हमें चाहिए, okay? क्योंकि दीज आर द डिपार्टमेंटल हेड्स मेनली। बोर्ड मेंबर्स जनरली are not involved in implementation. The chair of the steering committee should be the senior person, executive level manager with the authority to make decisions. Chief information officer or his representative would be a member to provide input on organization wise strategy. Business analyst does not have an appropriate level of authority within the organization. Okay, so let's get to the next one. An IS steering committee should include member from different department and management level. मैनेजमेंट लेवल तो नहीं चाहिए होते, okay. IS security policy and procedure have been properly executed, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। Key executives and representative from user management, yes, ये तो होता ही है क्योंकि तभी हमें फंक्शनल का पता चलेगा। ऑल बोर्ड मेंबर, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये स्ट्रेटेजी कमेटी में जाते हैं। तो द आंसर शैल बी की एग्जीक्यूटिव एंड representative from the various user management. Okay, steering committee should consist of key executive and representative from the user management. अब IT alignment with business objective की बात करें, and IS auditor is reviewing an organization IT strategic plan. He should first review, तो यहाँ पर first की बात आ रही है, review तो इसका मतलब सारा ही करेगा। Alignment of IT process as per business requirement, business plan, capacity of installed technology, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैपेसिटी इसका तो कोई खास मतलब नहीं बना, बट अब इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले रिव्यू क्या करेगा, अलाइनमेंट ऑफ आईटी प्रोसेसेस या बिजनेस प्लान। तो अगर बिजनेस प्लान पता चल गया तब कहते हैं अलाइनमेंट अच्छे से दिख पाएगा। तो बिजनेस प्लान, सबसे पहले हम बिजनेस प्लान को स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि बिजनेस का विजन क्या है। अकॉर्डिंगली वी कैन चेक that IT has been aligned or not. Okay. The very first step in reviewing organization strategy plan is to review, understand the business plan. Without understanding the context in which the business operates and its expansion plan, review of strategy plan may not be that effective. To evaluate the strategy plan, the IS auditor would first need to familiarize him or herself with the business plan. Alignment of IT process as per the business is an important consideration. However, the first one need to understand the business. Impact and capacity of the technology depend on the nature of the business and business plan. Information security governance requires strategy alignment in terms of enterprise requirement are the basis for security requirement. Security requirements are the basis for the enterprise requirement. No, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो उल्टा चल रहे हैं। करंट टेक्नोलॉजी बेंचमार्किंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आईटी को यूज करना है, okay? तो हमारा एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट आर द बेसिस फॉर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें आईटी को अलाइन करना है बिजनेस
डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड ये बोल रहा है कि हमें अपनी आईटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस की अलाइनमेंट करनी है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू बी इफेक्टिव शुड बी इन लाइन विद द एंटरप्राइज रिक्वायरमेंट्स। Best way to determine whether IS function support organization business objective is to ensure IS has the latest available equipment. IS plan are designed as per the business objectives. All resources are utilized effectively and efficiently. If IS has proper control over outsourcing partner. यहाँ पर आया best way to determine whether IS function support organization business objective is to ensure कि तो लेटेस्ट की कोई बात नहीं है, ऑल सोर्सेज आर IS plan are designed as per the business objective। ओके, तो यही हमारा आंसर है। ओके, IS plans are designed as per the business objectives to govern IT and business should move in the same direction, requiring that the IT plans are aligned with organization's business plan। अरे इसका आंसर पहले दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। IT governance to be effective require okay business strategies and objective supports the IT strategy। business strategy is derived from the IT strategy। okay, IT strategy से ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो cost effective IT governance, IT strategy support business strategies and objectives। okay, so यही हमारा आंसर है, IT strategy support business strategies and objective। effective IT governance manages two dimensions of governance. First and primary governance is the direction decision making framework that reflects the organization's goals and priorities and how the organization intend to achieve them. Second, governance process cover the structures and methods of organization methods the organization uses to execute and institutionalize the governance framework. In a sense, framework is what the organization has decided, while the process is how the organization will institutionalize those decisions. IS auditor is reviewing software development process, SDLC को चेक कर रहा है। Okay, which of the following is the best way? यहाँ पर best way की बात की है। To ensure that the business requirement are met during the software development, proper training no, हम डेवलपर को ट्रेनिंग थोड़ी ना देंगे। मैनेज programmers with good business knowledge, adequate documentation, user engagement in development process। तो the answer should be the user engagement in development process के ऐसा ये कि जिनको यूज करना है वही अगर बीच में मतलब अपना इनपुट देते रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी very good for the software development। User engagement in development process, users are engaged from early stage of software development। The most software requirement techniques start by asking user what they want or need the system to do। Then comes IT scorecard। Before implementing an IT balance scorecard, organization must deliver effective and efficient services, define key performance indicator, provide business value to IT projects, ensure IT expenses within the budget। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो स्कोर कार्ड का मेन काम क्या होता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके, द आंसर इज द परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अगर वो डिफाइन नहीं होंगे तो फिर स्कोर कार्ड करेगा क्या। डिफाइन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ IT सर्विसेज, इट इज रिक्वायर्ड to define the key performance areas along with the benchmark or expected performance level। Which of the following is the primary objective of IT performance measurement process? Minimize the error। IT की performance कैसे चेक करें, minimize error, gather performance data, establish performance baseline, optimize the performance। okay, it should optimize the performance हमारी better होनी चाहिए IT के साथ। okay, prime objective of IT is to optimize the performance of IT services, and IT performance measurement process can be used to optimize the performance, measure and manage products, assure accountability and make budget decision। Which of the following is the primary objective of an IT performance measurement process? ये same question आ गया। okay, who assume the ownership of the system development project and the resulting system? ये किसकी होती है? okay, user management, project steering committee, IT management or system development? okay, it's the project steering committee।
जो प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी होती है उसी के पास ओनरशिप होती है सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिजल्टिंग सिस्टम. Project Steering Committee is the ultimate responsible for total project management for IT related projects. They provide direction and monitor the cost and project schedule. User management and system development management are involved in projects to the extent of their role. However, responsibility lies with the Project Steering Committee. User management assumes the ownership of the project and resulting system. They review and approve deliverables as they are defined and accomplished. Who of the following is ultimately responsible for providing requirement specification to the software development team? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कौन देता है? टीम लीडर देता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर देता है, सिस्टम एनालिस्ट या स्टीयरिंग कमेटी? ओके, द आंसर इज द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर. Okay, the project sponsor is the manager in charge of the business function, the owner of the data and the owner of the system under development. Providing functional specification through functional user is the responsibility of the project sponsor. Accountability for the maintenance of appropriate security measures over information assets resides with accountability हमेशा किसके साथ होती है? ओनरशिप के साथ. ओके, तो रिसोर्स ओनर इज द आंसर. ओके, क्योंकि बाकी दोनों एडमिनिस्ट्रेटर है, आईटी ग्रुप है. अगर कोई और ओनरशिप वाला होता तो हम दो में कंफ्यूज होते, तो तब हम थोड़ा ज्यादा सोचते इस पे. अदरवाइज इट्स ऑलवेज विद द ओनरशिप. Resource owner are accountable for the protection of their digital resources. Management should ensure that all information assets, data and system have an appointed owner who makes decision about classification and access rights. System owner typically delegates day-to-day custodianship to the system delivery operations group and security responsibility to the security administrator. Owners are accountable for the maintenance of appropriate security measures. An organization has established a steering committee to oversee its application development program. Following is the function of the steering committee. कौन सा steering committee का काम होता है? Documentation, escalation of the project issues, design of interface control, specification of reports. Okay, उनका काम होता है escalation of issues, क्योंकि main implementation उन्होंने करवानी होती है. Escalation of the project issues. The function of the steering committee is to ensure the success of the project. If there are factors or issues that potentially could affect planned result, the steering committee should escalate them. Requirement specification is the ultimate responsibility of requirement special किसकी होती है? Okay, it is the project sponsor. Okay, requirement तो वही देते हैं. The project sponsor is the manager in charge of the business function, the owner of the data and the owner of the system under development. Providing functional specification through functional user is the responsibility of the project sponsor. And that's all about the questions relating to module 2. Thank you.